मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ। मैं भी उन सुनहरे पलों का वहां साक्षी बन पाऊंगा। प्रभु के चरण पखारो। लगातार मैं नए नए भजन लिख रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, म्यूजिक बन रहा है बैक टू बैक। उनका नाम अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, मन में कौन सा भजन है जो सबसे ज्यादा चल? सोने सिंहासन राम विराजे, भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। भजन एक साधना है जिसको पैशनली गाया जा सकता है। और तब राम सेतु था, अब राम सेतु है। राम से बड़ा, समझने वाली बात है। क्या बात है, क्या बात है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं। नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं। मुझे याद है 7 साल की उम्र से गा रहा हूँ। तब मैं ये सोचता था कि बच्चे भी कभी गाते हैं क्या जो मैं गाता हूँ। वो लोग मेरे पैर छूने आ गए। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये लोग पैर क्यों छू रहे हैं आपके। मैंने कहा इनको लगता है कि मैं राम के भजन गाता हूं तो कुछ अंश राम का मुझ में भी होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। चांदी की खड़ाऊ मेरे पास है जो मैं अपने चंडीगढ़ शहर में सबके उसको स्पर्श करवा रहा हूँ। क्या बात है। और वो खड़ाऊ लेकर मैं अयोध्या जी जाऊंगा राम जी के लिए। राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। लेकिन वो चाहते थे समय आएगा जब मेरा पंजाब भी मुझे पूजेगा। तो पंजाब से जाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अयोध्या जी जाएगा तो वो लव कुश बन के जाएगा। स्वागत है आपका। आपको गर्ज को कहते हो भगवान का एहसास हुआ है जब आपका काम हो गया। अब ये राम जी आ रहे हैं, ये भगवान के आने का एहसास है। सिंहासन तैयार अयोध्या, सज गई है सरकार। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ। धूप दीप को दिखाकर प्रभु के चरण पखारो। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अवध में आए हैं मेरे राम, भवन में आए हैं श्री राम। क्या बात है। और कह सकते हैं कि इस आवाज़ को सुनकर आपको पता चल गया होगा आज किस बारे में बात होने वाली है। कन्हैया मित्तल जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं बनीत कौशल, आप देख रहे हैं एबीपी। और मैं ये कहना चाहूँगा कुछ ही दिन बाकी हैं और अंदर से उत्साह कितना है। पूरे देश में तो उत्साह है कन्हैया जी, आपके अंदर कितना उत्साह है? क्योंकि मैंने देखा है आपके भजन बहुत सारे आ रहे हैं इसको जुड़कर, और आपके आने वाले जितने भी, मैं कह सकता हूँ जहाँ पर जिन भी इवेंट्स पे आप जा रहे हैं वहाँ पर यही चर्चाएँ हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है 22 तारीख के लिए। मैं भी उन सुनहरे पलों का वहाँ साक्षी बन पाऊंगा। उसके चलते उत्साह तो मुझ में था ही। अब मेरा मन मनोरंजित हो रखा है कि वो पल कैसा होगा कि जहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को जो राम जी के लिए जिन्होंने कार्य किया उसमें मुझे जोड़कर वहाँ पर बुलाया गया है। तो मन में इतना उत्साह है। और जिस दिन से इनविटेशन आया उस दिन के बाद लगातार मैं नए नए भजन लिख रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, म्यूजिक बन रहा है बैक टू बैक। अभी हमने 28 दिसंबर को भी भजन रिलीज किया, फिर 2 जनवरी को भी रिलीज किया, 6 जनवरी को भी किया। आज भी हम तैयारी में एक नया भजन और लॉन्च करने की, और फिर 22 तारीख को भी हम लॉन्च करेंगे। तो ये पल दोबारा नहीं आएंगे। मैं तो 22 तारीख ये समझिए कि जी रहा हूँ इस तरीके से कि जैसे कभी पहले नहीं जिया। बिल्कुल। आपने राम जी को लेकर पहले भी भजन गाए हैं, है ना? तो जब इस तरह का पल आता है, कहते हैं ना कि मन खिल उठता है कि क्योंकि पूरे देश में कहते हैं एक, जैसे हम कुछ किसी भी त्योहार को मनाते हैं उस तरह से इसको मनाया जा रहा है। जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, मन में कौन सा भजन है जो सबसे ज्यादा चल? हाँ बिल्कुल, हमने अभी उसको भगवाधारी छा गए,
अब इसको रिलीज किया है। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे, भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं, मित्तल के आंसू आ गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। क्या बात है कन्हैया जी, आपके कुछ भजन ऐसे हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं ना, और जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं लोग कहते हैं कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया, लेकिन कोई ऐसा पल मुझे बताइए जिसमें आपको आनंद आया हो, और कोई ऐसा भजन जिसको आप गाते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखिए, मैं हर भजन को मन से गाता हूँ, और भजन को कभी भी प्रोफेशनली गाया ही नहीं जा सकता। भजन एक साधना है जिसको पैशनली गाया जा सकता है। पैशन है अगर आपके अंदर तो आप उसको गा सकते हैं। और वो पल जब मुझे अच्छा लगता है, वो पल वो होता है जब मेरे भजन को कोई छोटा सा बच्चा गा रहा हो। क्या बात। और वो मेरे सामने ही गा रहा हो, या मेरे पास कोई वीडियो आ जाती है, तब मुझे ऐसा लगता है मैंने आने वाले 50 साल मैंने दे दिए हैं। जो मैं जीना है, जो मैंने, वो ये बच्चे में मैं जी सकता हूँ, क्योंकि मेरे भजनों को वो 5 साल की उम्र में गा रहा है, और मुझे याद है 7 साल की उम्र से गा रहा हूँ। तब मैं ये सोचता था कि बच्चे भी कभी गाते हैं क्या जो मैं गाता हूँ। तो आज उन्हें देखकर मेरा मन इतना खुश होता है, उससे अच्छा पल नहीं होता जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और जब कोई गोलगप्पे की रेडी पे भजन चल रहा होता है, मुझे शोरूम्स का नहीं कि कौन से शोरूम में मेरा भजन चल रहा है, जब कोई गोलगप्पे की रेडी पर कोई जूता पॉलिश कर रहा है, वो मोबाइल में चलाकर बैठा है, आस लगाकर बैठा है। मैं 17 सेक्टर चंडीगढ़ एक बार मुझे याद है शाम को मैं घूमने चला गया, वाइफ के साथ। वैसे मैं जाता नहीं, लेकिन उस दिन चला गया। तो जो नीचे खिलौने बेच रहे थे, चश्मा बेच रहे थे, वो लोग मेरे पैर छूने आ गए। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये लोग पैर क्यों छू रहे हैं आपके। मैंने कहा इनको लगता है कि मैं राम के भजन गाता हूँ तो कुछ अंश राम का मुझ में भी होगा, लेकिन सच्चाई ये कि हर किसी में राम का अंश है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। क्या है राम, बस यही कोई समझ नहीं पाया। वो पल क्या था जब आपको पता चला कि आप 22 तारीख का उस महान दिन का हिस्सा बनने वाले हैं? वो इनविटेशन जब पहुंचा, वो क्या था पल, मुझे बताइए। मैं रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे जब घर पे होता हूँ, तो मैं किचन में पानी की बोतल भर रहा था, और एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो मेरे हाथ में बोतल थी पानी की, और देखा प्राण प्रतिष्ठा इनविटेशन। तो मुझे ये लगा कि ये पानी जो है ये कैसे मैं पीऊँगा, इतना मैं रोमांचित हो गया। और सच में उस समय मन भर गया कि राम जी को हम देख नहीं पाते, लेकिन राम जी हमें देख रहे हैं कि मैंने किसको बुलाना है, किसको चुनना है। और तब राम सेतु था, अब राम सेतु है। समझ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस प्रोग्राम में किस तरह से हिस्सा आप लेने वाले हैं? देखिए, मैं 18 तारीख को अयोध्या जी जाऊंगा, और परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी का अमृत महोत्सव भी है, जो कि शुरू हो चुका है। तो 18 को हम लोग वहाँ परफॉर्म करेंगे। 19, 20, 21 को हम अयोध्या जी सुबह रहेंगे, शाम को हम फिर कार्यक्रम है कई चैनल्स के, आपके चैनल का भी है। और तो 22 तारीख को मैंने नए कुर्ते पजामे भी सिलवाए हैं कि दिवाली है दूसरी। तो दिवाली पे जिस प्रकार हम कपड़े सिलवाते हैं, तो मैंने वहाँ उसके लिए वो भी तैयार किया। और चांदी की खड़ाऊ मेरे पास है, जो मैं अपने चंडीगढ़ शहर में सबके उसको स्पर्श करवा रहा हूँ। क्या बात है। और वो खड़ाऊ लेकर मैं अयोध्या जी जाऊंगा राम जी के लिए, क्योंकि वनवास कट चुका है, अब तो राजा राम आ रहे हैं। अब लकड़ी की खड़ाऊ नहीं, चांदी की खड़ाऊ से उनका स्वागत बिल्कुल बिल्कुल। और जब अब भजन लिख रहे हैं, जब भी आपकी कलम चल रही है या फिर आपकी आवाज़ से निकलता है कोई भजन, तब वो खुशी का जो पैमाना है वो दोगुना हो चुका होगा? दोगुना हो चुका है। और दूसरी बात क्या है कि सिर्फ राम नहीं आ रहे। आप देखिए, हम अपने मोबाइल के अंदर आज अभद्र से अभद्र चीज़ आती है, स्क्रॉल करते तो हर दूसरी चीज़ उल्टी सीधी आती थी, आज हर दूसरी पोस्ट राम जी की है। टीवी चैनल्स के ऊपर हम न्यूज़ देखते हैं तो हर न्यूज़ के अंदर हमें तीसरी खबर जो है राम जी की नज़र आ रही है।
तो ये बहुत बड़े पल हैं हमारे लिए, ये जीने का समय है। और सिर्फ राम नहीं आ रहे, राम के साथ मर्यादा भी आ रही है, राम के साथ वो गुण भी आ रहे हैं कि भाई के साथ भाई कैसा होना चाहिए, पति के साथ पत्नी कैसी होनी चाहिए, पिता और बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक माँ जो 14 बरस वनवास भेज दे, उसके बाद भी वो माँ जो है वो बेटा अपनी माँ को गुनहगार नहीं कहता। ये चीजें समझने वाली हैं। सिर्फ राम नहीं आ रहे मेरे देश के अंदर, विश्व गुरु आ रहे हैं। क्या बात है। और कौन सा वो भजन है जो लगता है आपको कि लाइक आप जब भी गुनगुना रहे हैं आजकल, आपका अभी रिसेंट लिखा हुआ, जो आपके दिमाग से निकलता नहीं है? अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। मेरा मानना है कि सिर्फ राम जी नहीं आ रहे जी, सीता माता भी आ रही। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर जिस तरीके से नारी शक्ति को सदैव कमजोर समझा गया, रावण ने कहा कि सीता तू बड़ी कमजोर है और तुझे मैं हरण करके ले आया, तो सीता बोली मैं कमजोर नहीं हूँ, जिस धनुष को तू उठा नहीं पाया था उस धनुष को दाहिने हाथ से उठा के रोज नीचे कपड़ा मारती थी। लेकिन सिर्फ राम की लीला थी जो पूरी होनी है और मैं यहाँ बैठी हूँ। 14 बरस के वनवास में वन में रही वो सीता। देखो महाराजा की बेटी थी, महाराजा जनक की, विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, महल नहीं मिला। वनवास के अंदर भी महल नहीं मिला, वापस आई तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना पड़ा दूसरे वनवास में, महल नहीं मिला। दोनों बेटों को वहीं पाल पोस कर बड़ा किया, महल नहीं मिला। तो जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम अब कलयुग में होने जा रहा है। इसी की बधाई है। और आप और हम जो हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए, तो ये वही पल है। और पंजाब के लिसनर्स को मैं स्पेशली कहूंगा कि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों बेटों ने जन्म लिया। राजा राम तो भगवान थे, वो चाहते उनका जन्म यूपी में हुआ तो बच्चों का जन्म भी यूपी में करवाते, लेकिन वो चाहते थे समय आएगा जब मेरा पंजाब भी मुझे पूजेगा। तो पंजाब से जाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अयोध्या जी जाएगा तो वो लव कुश बन के जाएगा, वो लव कुश की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि वो उनके बच्चों के जन्मभूमि से आ रहा है। राम जन्मभूमि से लव कुश की जन्मभूमि से जा रहे हैं। तो देखिए आप कितनी सुंदर बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आप जिस तरह से राम भजन लेकर आए, राम संध्या शुरू होने वाली है जल्दी। बिल्कुल, राम संध्या, और पहली राम संध्या हम करने भी जा रहे हैं चंडीगढ़ में, जो कल ही 15 तारीख को भव्य रूप से होगी वो। और वो बेसिकली राम जी पर ही आधारित होगी। उसमें शुरुआत होगी तो गणेश जी भजन के साथ पूरा संकीर्तन 1.5-2 घंटे का सिर्फ और सिर्फ राम जी के जीवन पर, राम जी के भक्तों पर और राम जी के परिचय का वो कीर्तन होगा। तो ये राम भजन संध्या पहली बार होने जा रही है। और हमारे पास, क्योंकि हम राम जी के भजन करते आए हैं, तो हमारे पास वो सारा सिनेरियो भी है किस तरीके से होना है। संतों से चर्चा करी है मैंने कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि बिना शास्त्र के भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए उसकी चर्चा करके ही शुरू किया। बिल्कुल, हम जानते हैं कि जिस तरह से आपके अंदर उत्साह है, उतना जो उत्साह पूरे देश में है, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं कह सकता हूँ हर तरफ लाइक लोग यही कह रहे हैं। विदेशों में हो रखा है, विदेशों में हो रही है, विश्व में हो रहा है, और मैं कह सकता हूँ विदेशों में ज्यादा हो रही है ना? नहीं, देखिए जहाँ पर जो जितने हैं नहीं विदेशों में ज्यादा, मतलब कि जो हाँ, लोग यहाँ नहीं रहते हैं, साधन की कमी है, फिर भी वो कर रहे हैं। यहाँ तो साधन है, यहाँ राम के नाम का आपको पटका चाहिए तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन वहां से इंडिया ऑर्डर होगा या वो खुद अपनी डाई तैयार करेंगे, तो उनके पास साधन कम है, फिर भी वो उसको तैयार। क्योंकि मैं कई कंट्रीज में भजन करने गया हूँ और मैं वो समझ सकता हूँ। मैं अफ्रीका भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, तो वहाँ कैसे वो साधन को, सिस्टम को बनाते हैं कार्यक्रम करवाने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कहते हैं कि ना बहुत सारे लोग जो भजन कीर्तन करते हैं, कहते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उनको लगता है कि आज भगवान मेरे पास थे,
आज आज वैसे तो वो रोज लगता है, लेकिन कई बार सबसे ज्यादा करीब पल महसूस होता है। वो कन्हैया जी की जिंदगी में आज तक कौन सा रहा है? देखिए, ये पल मेरे जीवन में बहुत आए हैं, हर पल मेरे साथ भगवान रहते हैं, मुझे ये भरोसा है। क्योंकि हम जो गाते हैं ना, कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि किडनी बोलती है, कोई डॉक्टर नहीं कहता लंग्स बोलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं कहता लीवर बोलता है। तो क्या बोल रहा है? वो राम ही तो बोल रहा है। हर पल वो आपके साथ है, आप महसूस करने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप महसूस ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी क्या कर सकते हैं? भगवान एक एहसास है, भगवान एक भाव है, भगवान एक विचारधारा है इंसान को इंसान से प्यार करने की। तो बस यही वो हर पल, जब आप किसी गरीब की मदद करें तो वो भगवान के होने का एहसास है आप में। जब किसी गाय को रोटी दें तो आपके अंदर भगवान होने का एहसास है। जब आप किसी का भला करें तो वो भगवान के होने का एहसास है। जरूरी नहीं है कि आपके पास चमत्कार ही हो तभी आपको भगवान का एहसास हुआ है, वो तो आपकी जरूरत थी। आपको गर्ज को कहते हुए भगवान का एहसास हुआ है जब आपका काम हो गया। अब ये राम जी आ रहे हैं, ये भगवान के आने का एहसास है। बिल्कुल। तो ये कोई पल ऐसा नहीं मेरे लिए कि जहां भगवान ना हो। मेरा प्रसाद तो आप लाएंगे ना? मैं सबके हाथ लगवा के चरण पादुका लेकर जा रहा हूँ, और प्रसाद आप लेने आइएगा। बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल। और आपसे बातों के जरिए जो भी समय आप अपने भजनों के जरिए पहुंचाते हैं हमें, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करेंगे कि भगवान की कृपा आप पर इसी तरह से बनी रहे और दर्शकों का आप तक प्यार पहुंचता रहे, क्योंकि ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं भगवान का एहसास दिलाता है जब भी लोगों से। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल। चलते चलते मैं 2 लाइनें और प्लीज सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्लीज। ताकि संगीत से शुरू कर हम संगीत पे क्या बात है। अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार। क्या बात है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इनके भजनों के जरिए हम भी कहीं ना कहीं, हमारे तार भी वहाँ जुड़े, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह सालों दर साल आप भगवान के साथ लोगों के तार जोड़ते रहिए, क्योंकि एक म्यूज़िक ऐसा माध्यम है, और क्योंकि हमारे शास्त्रों से लेकर हर जगह एक भजन की जो एक महत्वता है उसको हमेशा बताया जाता है, और आप उसको उसके ज़रिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इसका मैं कह सकता हूँ कि ये सालों दर साल आपके लिए चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।